नमस्कार, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा के नए प्रकल्प नवग्रह वेलनेस सेंटर से आज आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो भीलवाड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्म लेके और शिक्षा ग्रहण करके कौशितल से बाहर निकल के भीलवाड़ा तक और भीलवाड़ा से बाहर निकल के आज जिस व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में और वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में भारत के कई प्रांतों में जाना पहचाना जाता है, और उसके साथ साथ में जिस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत करके LLB, LLM करके और भास्कर जैसे अखबार में आज एक पूरी 2-3 तहसीलों का काम संभालने वाले व्यक्ति, जन जन के लाडले और मेरे परम मित्र लखन जी सालवी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आज आप लोगों को उनसे मिला रहा हूं और उनसे हृदय की, मन की बातें करेंगे। आप लोग उन बातों में से कितना सार निकाल पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है, परंतु मुझे विश्वास है आपको लखन जी की बातें अच्छी लगेगी। लखन जी प्रणाम जी। क्या हालचाल है? बस एकदम ठीक है। वेलनेस सेंटर पे आके। अच्छा, वेलनेस सेंटर पे वेल है। तो अभी इन दिनों में आप भास्कर से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं भास्कर से जुड़ा हूँ और उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में भास्कर के लिए लिखता हूँ खबरें। जी, आप लिखते हैं, काम करते हैं, खबरें बनाते हैं। और चूँकि गोगुंदा एक पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा ट्राइब्स भी है, आदिवासी क्षेत्र है, चूँकि आप उदयपुर के करीब हैं, तो आपको क्या अंतर लगता है गोगुंदा में और उदयपुर में? अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर, मैं थोड़ा सा बैक से बात करता हूँ, थोड़ा सा पीछे के सालों में जाके। जी। तो उदयपुर में जिस तरह का विकास पहुंचा है और जिस गति से उदयपुर चला है और जिस तरीके से उसका विस्तार हुआ है, तो वहाँ देखा जाए तो उदयपुर के लोग तो कम बचे हैं, जिले के और जगहों से लोग ज़्यादा है। ठीक है, एक अवेयरनेस वहाँ पे है, एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा है। जी जी। और गोगुंदा की जो बात करें तो वो एक उपखंड, गोगुंदा प्रॉपर जो है वो उपखंड मुख्यालय है, और अरावली की पहाड़ियों में वहाँ पर छोटे छोटे गाँव हैं। गोगुंदा को अपने आप में मोटा गाँव कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा गांव है। गोगुंदा को अपने आप में मोटा गांव कहते हैं। तो जो गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के दूर से लोग आएंगे तो वो बोलेंगे कि हम मोटा गांव जा रहे हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि आज भी आदिवासियों ने अपना वो जो स्वाद है वो बचा के रखा है। जी। तो अब वहाँ का हंसराज जी ऐसा है कि पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और कृषि भूमि बहुत कम है, जोत भी कम है। 2-3 बीघा जमीन में 3-4 भाई हो जाते हैं, तो मतलब 1-1 बीघा भी हिस्से में नहीं आता है। कुछ लोगों के हैं अधिक। तो वहाँ पर जो है एक तो रोजगार की कमी है, प्राकृतिक संसाधनों पे लोग जो है ज़्यादा डिपेंड है और प्रवास पर डिपेंड है, मतलब लोग पलायन कर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि गोगुंदा सायरा ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से 40 से 45 हज़ार लोग बाहर रहते हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाके काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है जी। अब ऐसे में परिवार के मुखिया जब बाहर है, जो पीछे हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो एजुकेशन का भी जो है वहाँ पर स्तर जो है थोड़ा कम रहा है। और एक दूर दराज के गांव जिनकी अप्रोच बहुत कम है शहर तक आने की, कस्बों तक आने की, ये भी एक कारण है। तो इनके चलते स्वास्थ्य में के प्रति अवेयरनेस भी वहाँ पर बहुत कम है। मैं आपको बता दूँ, मुझे अभी जैसे ही आपने सवाल किया तो मुझे याद आता है अम्बावा और पाडलो का चौरा 2 ग्राम पंचायतें जो पिछले 10 सालों में ही बनी हैं। उन गांवों में नदी, वाकल नदी के नाले भी है, नदी भी बहती है। नदी के पास में वेरे खोद के, मतलब वेरी का मतलब होता है छोटा सा गड्ढा खोद के, रेत में उसमें जो पानी आता है रिस के, उसको वो घर पे ले जाके पीते हैं और इसकी वजह से वायरल से वहाँ पर मौतें होती है, बारिश के दिनों में खास तौर पे। मैं 2014 से वहाँ हूँ और 2014 से 2025 इन 11 सालों में मैंने कोई साल ऐसा नहीं देखा जब किसी गांव में वायरल से मौतें नहीं हुई हो, और ये संख्या होती है 10, 15, 16 तक मौतें हो जाती है। बहुत बड़ा फिगर होता है। और जब तक प्रशासन को आमतौर पर तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है अब तक, क्योंकि वो इतने इंटीरियर गांवों में लोग रहते हैं कि सरकारी जो लवाजमा है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता सिस्टम।
कहने में है कि आशा सहयोगीन तो हर घर जाती है, कहा जाता है कि ANM है जो हर गांव की जिम्मेदारी है उसके पास में, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाते। उनके पीछे सारा दोष उनका ही नहीं है, वहां लोगों का बसना, वो इतने सुदूर जंगल में जाके बसते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात है जी, एक आदिवासी परिवार में एक पति पत्नी है, उनके बच्चे हुए 2 या 3 बच्चे हुए हैं, वो बड़े होके वो तीनों ही शादी के तुरंत बाद में अलग हो जाते हैं। अच्छा, अपने अलग अलग टापरे बना लेते हैं। अलग अलग टापरे बना लेते हैं और दूर बनाते हैं पहाड़ के ऊपर, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर बनाते हैं, जहाँ इनकी बिलानाम जमीन हो, चाहे इनकी पैतृक संपत्ति कहीं हो पहाड़ों में, तो वहाँ जाके वो बना लेते हैं। अब वहाँ तक पानी पहुँचाना, बिजली पहुँचाना और ये स्वास्थ्य सेवाएं, हर तरह की सेवाओं को पहुँचाना थोड़ा टफ होता है, और ज़्यादातर जो है इस तरह की घटनाएं होती है वो वहीं पे होती है। पर ये हो रहा है कि मैं अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ कि एक वायरल जैसी चीज से हाँ, 9-9, 10-10, 15-15 मौतें वहाँ पर हो जाती है। तो अवेयरनेस का वहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति ये स्थिति है। ये तस्वीर है। और एक दूसरी तस्वीर जो मैं अब लखन जी से पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि लखन जी का प्रवास बॉम्बे, दिल्ली या जयपुर या कलकत्ता या विदेशों में भी, जैसे कहीं भूटान, नेपाल या कई देशों की आपने यात्राएं की है, तो वहाँ के कंपैरिजन में एक इनके मन में जो एक टीस है, परंतु इतना सटीक विश्लेषण और एक इस तरीके से एक पारदर्शिता से किसी चीज़ को देखना मायना रखता है। तो महानगरों के मैं अगर मेरी शब्दों में या मेरी भाषा में अगर कहना चाहूँगा कि उन दुर्भाग्यशाली लोगों को कि जिनको पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पर्याप्त सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, पर्याप्त शब्द मैं इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि गांव में तो है ही नहीं है, मतलब वहाँ तो ऑक्सीजन पर्याप्त है, परंतु शहर में जो, अगर इसको अतिरंजना ना समझें आप लखन जी, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आज के वर्तमान परिवेश में वेलनेस सेंटर को लेकर भी, प्लस वो जो आज उनका जो खाना खुराक है, क्योंकि आपका मैंने कहीं आपके लेख भी, आपकी खबरों में भी वो चीज़ झलकती है, या आपका जो डेली राजस्थान जो आपका चैनल है, आपका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं आपको पुनः बधाई भी देता हूँ। तो उसके माध्यम से भी आप लोगों को बहुत अवेयर कर रहे हैं। तो ऐसा करके महानगरों के वो जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हंस जी, ये बात हम सब जानते हैं, आप भी कई जगह पे भ्रमण करते हैं। शहरों में हालात ये हो गए कि सभी अर्थ के पीछे भाग रहे हैं जी। सुविधा भोगी जो लोग हैं वो उन सुविधाओं को हासिल करने के लिए जितना पैसा कमाना चाह रहे हैं या उनको जितनी पैसों की ज़रूरत है उसके लिए वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जी जी। तो हर घर में डिजीज है, बीमारी, घर का कोई सदस्य ऐसा नहीं। आजकल जो जन्म रहा है बच्चा, वो जन्म से ही अपने साथ में रोग लेके, मतलब बीमारी लेके आ रहा है। तनाव से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित है। एक व्यक्ति पहले एक कंपनी में काम कर रहा था, वो कंपनी में काम करता, सुबह नौकरी पे जाता, शाम को घर जाता, आराम करता। अब जितना ये इंटरनेट और ये सिस्टम आया है ट्रैकिंग का, जी जी, कई कंपनियां ऐसी है जिनमें जाके पहले बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपका कहीं फील्ड विजिट है तो वहां से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, और इसी अविश्वास के कारण लोग जो है तनावग्रस्त हो रहे हैं और टारगेट ओरिएंटेड लाइफ हो गई है। तो लक्ष्य के पीछे जब उसमें भाग रहा है व्यक्ति तो काफ़ी तनाव भी अपने साथ में ले रहा है, और हर परिवार में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, अपराध हो रहे हैं उनकी वजह से। देख रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कई जगह पे बेटे हैं जो पिता के ऊपर वो कर रहे हैं। जी जी। तो इस तरह का ये इन सब के पीछे कारण जो मैं सोचता हूँ कि वेलनेस है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है दिमागी तौर पर, और इसलिए इस तरह के आपने जो ये सेंटर खोला, मेरी देखने की इसकी दिलचस्पी भी हुई, और यहाँ आके मैं, क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो मुझे विश्वास था कि यहाँ पर मुझे सही देखने को और ये एक्चुअल जानने को मिलेगा। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिला है, और मैंने प्रैक्टिकली करके जो है अपने जीवन में ये महसूस किया है कि ये चीज़ें वास्तव में व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ा है कि तनाव से मुक्त रह पाना आज की तारीख में सबसे चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे सेंटर में तो कहता हूँ आपसे कि ये तो आपने यहाँ किया है, पर आपकी जितनी मित्र मंडली है या और जो आपके सेक्टर के लोग हैं, कोशिश करिए कि गांव-गांव में ऐसे वेलनेस सेंटर खुले। अब इनकी ज़रूरत बहुत वो ज़रूरत है। हाँ, मतलब आज की तारीख में नटसेल में मैं इसको अगर कंक्लूड करूं
तो ये बात है कि एक आदिवासी व्यक्ति का स्वास्थ्य साधन के अभाव में है, एक शहर के व्यक्ति का स्वास्थ्य संतोष के अभाव में है, और इन दोनों अभावों को अगर स्वभाव में लाया जाए, मतलब अभाव से दूर हुआ जाए, शांत रखा जाए, जो है उसमें सब्र की जाए, और उसके साथ साथ में कुछ चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, तो वो प्रशिक्षण इस नवग्रह आश्रम वेलनेस सेंटर पे जो पिछले 3 दिन से आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और 2 दिन तक आप और प्राप्त करेंगे, तो मैं आपके आगे के सुखद भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूँ कि चूँकि आप लेखनी के धनी हैं, तो जहाँ भी माँ सरस्वती की कृपा आप पे हो, तो लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हर बार इस वेलनेस सेंटर के लिए विज्ञापन करें, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों को कहें कि सफ़ेद नमक छोड़िए, रिफाइंड ऑयल छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, सस्ते किस्म का रेड मीट बना के खाना छोड़िए, और सबसे बड़ी बात है शाम को 8 बजे बाद जगना छोड़िए, और सुबह 4 बजे बाद तक सोना छोड़िए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा हितकर होगा। लखन जी, आज आप आए इस पॉडकास्ट में, आपका हृदय से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंश जी।